स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुने अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ, उसका नाम है बेचारा दिल क्या करे। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसका होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। कहानी एक छोटे से गांव की है। यूं तो बहुत से संपन्न परिवार वहां रहते थे, लेकिन ठाकुर साहब की बात थोड़ा अलग थी। गांव में जाने पहचाने, जाने माने, सम्मान, इज्जत, रुतबा सभी कुछ था उनके पास, और ये सभी उनके दादा परदादा की इकट्ठी की गई जायदाद का एक हिस्सा था। ठाकुर साहब के घर में बेटों के नहीं, बेटियों के भी रिश्ते आते थे। समस्त परिवार एक साथ रहता था। ठाकुर साहब 3 भाई थे। बड़े भाई अपने परिवार के कर्तव्यों से फारिग हो घर के जमीन व छोटे भाइयों की जिम्मेदारी खूब बेखूबी से अच्छे से निभा रहे थे। आज बात कर रहे हैं ठाकुर साहब के परिवार के बीच वाले भाई। उनकी एक बेटी है प्यारी सी उजाला, जिसकी 2 छोटे भाई हैं। उजाला अपने पिता, चाचा, ताऊ सभी की लाडली और माँ की दुनिया का सूरज, जैसे उजाला से शुरू होता और उजाला पर ही अस्त होता। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ की मदद करती। ताई चाची की सेवा करना, उनका कहा मानना, यही गुण थे उजाला के। गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए ज़्यादा तो नहीं दूर भेजा जाता था, या पढ़ाई पर ज़्यादा तो ध्यान नहीं दिया जाता था। बस 12वीं ख़त्म होते ही घर में अब उजाला के ब्याह की चर्चा होने लगी, और आज वो दिन आ ही गया था। जैसा घर वालों ने सोचा था वैसा ही घर उजाला के लिए चुना। इतना ही अच्छा रिश्ता मिला। उजाला के बचपन की एक सहेली थी रति, जो गरीब परिवार से थी, लेकिन जहाँ दोस्ती होती है वह अमीरी और गरीबी, छोटा बड़ा, ये कोई दीवार ऐसी आके नहीं आती। रति हमेशा उजाला के साथ रहती। उजाला की तरह स्कूल तो नहीं जा सकती थी, लेकिन हाँ, उजाला ने ही अपनी किताबें दे देकर रति को उसके मन में भी ज्ञान की जोत जलाती थी। उजाला के उतरे हुए कपड़े पहनकर वो खूब खुश रहा करती थी, और तेज धूप में रति की ही दी हुई चप्पलें भी उसके काम आया करती थी। उजाला और रति दोनों बहुत ही प्यारी सहेलियां थीं। रति की माँ खेतों पर काम करती और पिता सारे दिन घर पर समय काटते, बस यूं ही निठल्ले बैठे रहते। रति उजाला के हाथों में आज मेहंदी लगा रही थी। बात करते करते बस दोनों सहेलियों की आंखें भर आती। कभी माँ से, कभी ताई से एक ही सवाल आज दोनों सहेलियां पूछ रही थीं कि हमेशा ऐसा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है, लड़कियों को ही ससुराल क्यों जाना पड़ता है। और उजाला की माँ, रति की माँ, दोनों उनको चुप कराती, उनके सवालों का जवाब देती, उन्हें धीरज बंधाती कि बेटा, ये दुनिया की रस्म है। नए रिश्ते जुड़ते हैं तो पुरानों से थोड़ी सी दूरी हो ही जाती है, और एक बड़ा अजीब सा चलन है जो सबको सर झुका के निभाना है। आज शादी का भी दिन आ गया था। हर कोई अपनी जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार था। आज उजाला और रति सारे दिन भर साथ ही बैठी रही। आज जैसे वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हुई, और करने को जैसे बातें ही नहीं बची थी। बस आंखें थोड़ा थोड़ा नम हो जाती। पुराना सावन वो याद आ रहा था। अब वो किसको, एक दूसरे को कैसे झूला देंगी। वो दिवाली, वो होली, वो न जाने कितने त्योहार जिन्हों उन्होंने साथ निकाले थे, और एक ही थाली में बैठकर एक साथ खाना जो खाया था। उजाला की शादी की रस्मों में रति की माँ भी बहुत व्यस्त थी। उसे भी एक पल की फुर्सत नहीं थी। गांव की औरतें रति और उजाला को देखकर हंस रही थी। रति, तू भी क्या उजाला की ससुराल ही उसके साथ जाएगी? और दोनों सहेली किसी की भी परवाह ना करते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, हाथ थामे एक साथ बैठी थी। रति में अब वो हिम्मत नहीं थी। उजाला की विदाई हो रही थी और उसे वो जाते हुए देख ले। चारों ओर उजाला रति को ही तो ढूंढ रही थी कि अभी तो थी मेरे साथ, अभी तो यही मेरे साथ थी, कि रति एक खिड़की का कोना पकड़ कहीं अंदर जा किसी कमरे के कोने में रो रही थी, और रति उजाला को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देख रही थी। नम आंखें लिए सभी रिश्तेदार भी अपने अपने यहाँ चले गए, और यहाँ रति, वहाँ उजाला, जैसे 2 जिंदगियां और एक शरीर था। दोनों को ही जिंदगी के आगे नतमस्तक होना था। समाज के चाल चलन के आगे, समाज के रीति रिवाजों के आगे नतमस्तक होना था।
रति की माँ को भी यहाँ रति की शादी की चिंता सताने लगी। वह भी चाहती थी रति का ब्याह जल्दी से जल्दी हो और उसने समय देख ठकुराइन से ये बात छेड़ दी। कुछ ही दिनों में ठाकुर साहब ने रति को भी जो अपनी बिटिया की तरह मानते थे उसके लिए भी घर वर उसी के हिसाब से ढूंढा और अच्छे से शादी का प्रबंध किया। रति भी खुश थी उजाला को देखकर कि उजाला उसकी शादी में आई थी। दोनों सहेलियां बहुत दिनों बाद मिली थी और बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी। उजाला ने जिद करी थी कि सारी शादी की रस्में हमारे ही घर से होंगी रति की, और रति उजाला एक दूसरे को देखकर खुश हो रही थी। रस्में खूब हंसी उल्लास से पूरी हो रही थी और जैसे रति की माँ का तो ये कहते कहते गला ही नहीं सूख रहा था, धन्यवाद ठकुराइन, बहुत बहुत धन्यवाद ठकुराइन, और बार बार जैसे पैरों में ही गिरे जा रही थी, बार बार उपकार करने का की दुहाई दे रही थी कि अब दोनों सहेलियां अपने अपने घर बहुत खुश थी और दोनों सोचे बैठी थी कि इस बार सावन आते ही हम दोनों घर पर जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। कि दोनों ही कोशिश कर रही थी कि हमारे गांव से कोई ना कोई संदेशा आए, लेकिन भगवान की बनाई फिल्म है ये दुनिया, हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं। वो सीन भी अपनी मर्जी से ही डालता है, इंसान से पूछ कर नहीं। उजाला इंतजार कर रही थी माँ की चिट्ठी का कि माँ की चिट्ठी आती है और उजाला गांव चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि रति भी आई हुई है और तुरंत माँ से पूछती है, माँ के गले मिलती है, चाची से आशीर्वाद लेती है, ताई जी से आशीर्वाद लेती है और तुरंत पहला सवाल, माँ रति, हाँ हाँ। माँ भी रुक कर कुछ कहती, रति भी आ गई है, लेकिन तुम कुछ खा तो लो, सुबह से चली हुई हो, पहले कुछ खा लो, अभी रुक जाओ, रति के यहाँ भी चली जाना। अरे नहीं माँ, मैं रति को ले आती हूँ और हम दोनों साथ ही खाएंगे। कि उजाला की माँ उजाला का कस के हाथ खींचती है और उसे रुकने को कहती है। रुक जाओ उजाला, तुम अभी वहां नहीं जा सकती। उजाला, क्यों, मैं रति के पास क्यों नहीं जा सकती माँ? माँ उसको घूरते हुए, अरे वो आज काकी का चौथा है। काकी का चौथा है मतलब? आज काकी को गए 4 दिन हो गए हैं। और उजाला पागल सी माँ की ओर देखती है। माँ, आपने ये बात, अब तो 4 दिन बाद आ ही रही थी तो मैंने सोचा कि यहीं आकर बता दूंगी। और रति माँ से हाथ छुड़ाती हुई दौड़ती दौड़ती रति के पास जाती है उजाला। कदमों में तेजी और जाकर देखती है रति दीवार से सर लगाए चुपचाप बैठी है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर खूब रोती हैं कि एक दिन पहले काका काकी का बहुत झगड़ा हुआ था और रात भर काकी घर से बाहर बैठी रही। सुबह जब खेतों पर काम के लिए जा रही थी तो भगवान को बार बार कोस रही थी कि भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं, मुझे उठाता क्यों नहीं। और शायद भगवान ने आज उसकी सुन ली थी कि ट्यूबवेल का कटा हुआ तार खेतों में कहीं बिखरा पड़ा था, उस पर रति की माँ का पैर आ गया था और रति की माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। आज फिर दोनों सहेलियों ने जिंदगी के फैसले के आगे अपना सर झुका दिया था और अपने अपने घर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने दोनों वापस चली गई थी। बचपन इतनी दूर निकल चुका था कि जीवन के पन्ने पलटने उन्हें पढ़ना सीख गई थी। बहुत दिन बीत गए थे, आज फिर पीहर की गलियों की याद उन्हें दोबारा सता रही थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी, घर का काम काज सब कुछ देखना था। ये खिताब मिलना कि बहुत जिम्मेदार बहू है, बहुत अच्छी बहू है, ये कंधे पर बहुत भारी पड़ता है। यूं ही नहीं कमाई जाती ये इज्जत। कि माँ की चिट्ठी आती है, गांव की खुशबू साथ लाती है। लिखावट तो बड़े भैया की थी लेकिन याद सभी पूरे घर की आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़कर उड़ती हुई अपने गांव पहुंच जाऊं। कि मन पक्का कर, इस बार उजाला जवाब देती है कि माँ अभी जरा व्यापार का टाइम है, नवरात्रे खत्म होते ही मैं आऊंगी। व्यापारियों का घर पर आना जाना लगा रहता है, यहाँ भी माँ अकेली पड़ जाती है, इसलिए मैं समय निकाल कर नवरात्रे खत्म होते ही गांव में आऊंगी। और हाँ माँ, ताऊ जी को जरूर कह देना कि रति के ससुराल भी वो खबर भिजवा दें, वो भी आ जाएगी। कि नवरात्रे भी निकल जाते हैं और उजाला अपने ससुराल से निकल पड़ती है अपने माँ के घर की ओर। आज फिर तांगे से उजाला अपने घर के सामने उतरती है। आज फिर माँ के गले लगती है, फिर से ताई से चाची से आशीर्वाद लेती है। आज फिर सब बड़ों का आशीर्वाद बटोरती है। आज फिर वही सवाल दोहराती है, माँ रति आई क्या? माँ रति। आज फिर माँ उसका हाथ पकड़ती है
और कहती है पहले कुछ खा तो ले, सुबह की चली हुई है। आज फिर रति को लेने की जिद में उजाला वही बात कहती है कि नहीं, पहले रति को ले आओ, हम साथ ही खाएंगे। और आज फिर माँ उसका हाथ खींचती है और वही लाइन दोहराती है, नहीं तू अभी वहाँ नहीं जा सकती। और कहती कहती खुद ही जमीन पर गिर जाती है। उजाला के जमीन की तो जैसे हालत, उसके पैरों की जैसे जमीन खिसक गई थी उसके पैरों के नीचे से। वो बहुत घबरा रही थी। माँ क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, क्या हुआ रति को? और माँ माथा पकड़कर रोने लगती है। वो चाची की ओर देखती है, चाची क्या हुआ? और चाची भी वैसे ही माथा पकड़कर रोने लगती है कि अच्छा होता रति को ही कुछ हो जाता। रति के पति अब यहाँ नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है एक दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में, और वो इस दुनिया में नहीं है। उजाला चीखती हुई रति के घर की ओर पहुंचती है। आज फिर रति वैसे ही दीवार पर सर लगाए बैठी थी। आज उजाला उसे जब गले मिलती है जाकर, तो रति रो नहीं रही थी। वो सुध-बुध खोई बेहोश सी दीवार पर सर लगाए बैठी थी और उजाला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये क्या हो गया तेरे साथ? बस यूं ही कि जब उसके पति खत्म हुए तो उसके घर वालों ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। और बस रति इसी गम में गांव का आने जाने का रास्ता सीख लिया था और वो अपने गांव आ गई थी। दोनों सहेलियां रात भर साथ ही रहीं और उजाला ने फैसला किया कि अब तू यहाँ रति अकेली नहीं रहेगी, मेरे घर चल, वहीं हम साथ रहेंगे। 15 दिन हो चले थे। उजाला के घर भी अब बार बार घर से खबर आ रही थी ससुराल से कि अब घर वापस भी आना है। कि आज उजाला अपने पति को एक चिट्ठी लिखती है और उनसे कहती है कि आप हमें लेने के लिए आ जाएं। और उजाला के पति उजाला को लेने के लिए खुद ही आ जाते हैं। कि रति खुद ही मजबूत अपने आप को दिखा रही थी और उजाला की विदाई की तैयारी कर रही थी। उसको लग रहा था कि अब एक ही सहारा था, उजाला, वो भी मुझसे छिन जाएगी। कि उजाला रति का हाथ पकड़कर सब बड़ों के सामने, अपने पति के सामने, बैठक में सब बैठे थे उनके सामने पहुंच जाती है। उसे पता था बैठक में इस तरह से जाना बेअदबी कहलाती है। घर की लड़कियां और बहुएं कभी भी इस तरह से बैठक में जाने की हिम्मत नहीं करती है। और सभी लोग देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि बोलो बेटी क्या काम है, तुम यहाँ कैसे? ताई से कह देती हैं अगर कोई ज़रूरी काम था। उजाला गहरी सांस लेती है। ताऊ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मेरी बात का जवाब दें। मुझ में और रति में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है मतलब? मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रही हो? मतलब मैं मुझ में और रति में यहाँ क्या फ़र्क है? अरे तुम दोनों ही घर की बेटी हो, क्या पूछ रही हो बेटी, क्या हुआ? रति कुछ समझ नहीं पा रही थी और अपना हाथ छुड़ाकर घबराती हुई अंदर की ओर दौड़कर चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। समझ में नहीं आ रहा था उजाला ये क्या कर रही है। कि उजाला कुछ रुक कर, ताऊ जी, अगर हम दोनों इस घर की बेटी हैं तो आज एक बेटी नहीं, दोनों बेटियां विदा होंगी। इस पर ताऊ जी क्या मतलब? और ताऊ चाचा सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। क्या कह रही हो? नहीं ताऊ जी, जो मैं कह रही हूँ आप उसे ध्यान से सुने। आज रति की भी यहीं शादी होगी, यहीं उसका विवाह होगा। पिता चाचा जी सब अपनी जगह से खड़े होकर, ये क्या बोल रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? कहीं चौराहे पर तो तुम्हारा पैर नहीं पड़ गया है? नहीं ताऊ जी, रति अब मेरे ही साथ जाएगी और रति अब मेरे ही घर में मेरे साथ रहेगी। कि रति के पति भी उसकी तरफ, कि उजाला के पति भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और ताऊ जी भी, क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? कि रति घबरा कर, ये क्या बोल रही हो उजाला सबके सामने? वहीं उजाला अपनी बात पर अड़ी रहती है और अकेले ही सबका मुकाबला करती रहती है। अगर यहाँ से जाएंगी तो आज दो बेटियां जाएंगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कि घर की आवाज़ें और तेज हो रही थी। सुनकर रति बाहर आती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है। तू पागल हो गई है क्या? ये किताबें नहीं हैं जो हम आपस में बांट लें, ये तेरे कपड़े नहीं हैं जो मैं खुशी से पहन लूँ। उजाला तुझे क्या हो गया है? उजाला रति को गले लगाती है। तू पागल है, जब तेरे पास किताबें नहीं थी मैंने तुझे किताबें दी कि तू अपने आप को मुझसे कम ना समझे। तेरे पास कपड़े नहीं थे, हमेशा मैंने तेरी ज़रूरत को समझा और मुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे अलग नहीं है। ये कुछ ही साल के, कुछ ही दिनों के नए रिश्ते हम दोनों के बीच में कहाँ से आ गए रति? अब मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। एक बार मैंने तुझे छोड़कर देख लिया है। आज अगर जाएंगी इस घर से तो दोनों बेटियां जाएंगी, यहीं मेरे पति आज तुझसे भी विवाह करेंगे। और कहते कहते उजाला की अपनी जिद पर अड़ते अड़ते और उसकी जीत हुई।
आज इस घर से सच में 2 बेटियां विदा हो रही थी और अब उजाला ने कसम खा ली थी कि रति को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अकेला छोड़कर देख लिया, कितने दुख कितने सुख तूने देखे। कि सच में ही आज सभी की आंखें नम थी। ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास 2 सहेलियों का। तो इसी तरह से और किस्से और हिस्से ज़िंदगी के लेकर मैं आऊँगी आपके पास। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।